Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं lending rate reforms, जो कि आपके चैप्टर 17 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अभी तक हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं. आज हम समझेंगे कि किस तरह से जो बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, तो जो इंटरेस्ट रेट उस पे मेंशन्ड होता है या जिस इंटरेस्ट रेट पर आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो अपने लोन की, वो किस बेसिस पर डिफाइन होते हैं और कैसे उनमें रिफॉर्म्स आए और आज जो वो हैं वो कैसे बने, राइट? तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक. एंड PYQs आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू काइंडली रेफर, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी भी आप करोगे उतना आप इंश्योर कर पाओगे कि आप एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करो. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तो आपको पैटर्न समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, MCQs एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ये तीनों चीज़ें इंश्योर करेंगी कि आपको एक डायरेक्शन मिले अपनी प्रेपरेशन के दौरान, और आपका काम आसान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आज जिन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं वो क्या है एग्जैक्टली? सो दीज आर बेसिकली अ फ्यू सक्सेसिव रिफॉर्म्स जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए ओवर टाइम. आज की बात नहीं है, काफ़ी सालों से वो देते आ रहे हैं, इम्प्रोवाइज करते आ रहे हैं, ताकि लोन की प्राइसिंग को हम बहुत ज़्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इकोनॉमिक जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे अलाइन करके चल सके. ठीक है जी. तो लोन की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना कि उसका इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा. डिपेंड क्या करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट पेड्स ऑन द लोन, राइट? तो लोन की प्राइसिंग डिफाइन करने के लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, कि ऐसा ना हो कि बैंक्स कुछ लोगों को तो पर्टिकुलर रेट पर दे रहे हैं लोन्स, है ना, सस्ते दामों पर भी दे रहे हैं क्योंकि भाईचारा है ना, और कहीं पर बहुत ज़्यादा महंगे प्राइजेस पर दे रहे हैं. तो ऐसे में क्या होगा? डिस्पैरिटी होगी, इनइक्वालिटी होगी. प्रायोरिटी सेक्टर्स जो कि एक्चुअली इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, अगर बैंक्स का कोई पर्सनल गेन उसमें ना हुआ तो वो अवॉइड करेंगे उन्हें लोन्स देना, और इस तरह की बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं. तो उन्हें अवॉइड करने के लिए एक मिनिमम या जनरली एक्सेप्टेड इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफाइन किया गया. So basically, these are all systems that banks use to determine the minimum and generally accepted interest rates at which they can lend money. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है BPLR. ये सबसे ओल्डेस्ट जो आपका लेंडिंग रेट है वो है. बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट इसे कहते हैं. हर एक की डेफिनेशन हम वन बाय वन कंपोनेंट जब करेंगे वी विल स्टडी डीपर डेफिनेशन एंड मीनिंग. अभी के लिए आप ये समझो कि BPLR सबसे पहला था. ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं था. अपने फेवरेट कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा था. उनको एक पर्टिकुलर ये जो रेट है BPLR जो डिफाइन किया गया था कि इस पर ही लेंडिंग होगी प्राइम कस्टमर्स की, उससे भी नीचे लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे. सो इट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. ठीक है. तो इसको रिप्लेस किया बैंक बेस रेट ने. बेस रेट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन अभी भी RBI की पॉलिसीज़ के साथ पूरा का पूरा अलाइन नहीं कर रहा था. फिर आया आपका MCLR विच वॉज लिंक्ड टू बैंक्स कॉस्ट, यानी कि बैंक्स को जितनी भी कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट का कुछ पोर्शन वो निकाल रहे हैं आपके इंटरेस्ट से, राइट? तो ये थोड़ा लॉजिकल इन नेचर था, और ये पूरा का पूरा लेकिन बैंक ही कंट्रोल करता था. यानी कि ये तीनों रेट्स जो थे दे वर इंटरनली कंट्रोल्ड बाय द बैंक्स. बैंक्स चाहें तो चाहे जितना भी आप लॉजिक लगा लो, अगर बैंक्स को कोई डिस्क्रिपेंसी करनी है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंटरनली मैनेज्ड. तो इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए EBLR आया, जो कि करंट हम फॉलो कर रहे हैं. दिस इज लिंक्ड टू एक्सटर्नल बेंचमार्क. ठीक है. एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब जो RBI डिसाइड करता है, कोई ऐसी गाइडलाइन जो RBI डिसाइड करता है उसके ऊपर आधारित हो इंटरेस्ट रेट, राइट? तो रेपो रेट जो कि RBI का रेट है उसके ऊपर ये EBLR आधारित है. एंड इट इज़ फुली ट्रांसपेरेंट एंड इट क्विकली रिएक्ट टू RBI चेंजेस. तो RBI को अगर बैंकिंग उसमें कुछ रेगुलेट भी करना है पॉलिसीज़ में तो वो EBLR के थ्रू क्विकली कर सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन थोड़ा और इनको डीपली समझ लेते हैं. आज हम दो बेंचमार्क्स की बात करेंगे, कल हम रिमेनिंग की और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, राइट? या नेक्स्ट सेशन जो भी आपका होगा. तो BPLR इस बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ये 2010 से पहले हम यूज़ करते थे, और इंटरेस्ट रेट जो हैं इसके ऊपर
सेट करते थे। इट वॉज द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू देयर मोस्ट ट्रस्टवर्दी, दैट इज द प्राइम कस्टमर्स। नाम में ही प्राइम लेंडिंग रेट है। बैंक्स चार्ज दिस रेट और एडेड अ स्मॉल मार्जिन टू रेगुलर कस्टमर्स। ठीक है, रेगुलर कस्टमर्स को या तो इसी पे दे देते थे या फिर थोड़ा सा उसमें मार्जिन ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकती है या क्या आती होगी, यू कैन अज्यूम। दिक्कत ये आती होगी कि जब आप लेंडिंग कर रहे हो वो बिल्कुल बैंक की ओन विल पर डिपेंड करता है। ठीक है, बैंक्स के ऊपर इंटायरली डिपेंड करता है कि वो किन लोगों को प्राइम कस्टमर्स कंसिडर कर रहे हैं, है ना, किन को नॉर्मल कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं थी, तो उसके बावजूद भी वो अपने फेवरेट कस्टमर्स को या वहाँ पर जहाँ पर उनको पर्सनल गेन किसी तरह का हो रहा है, उनको लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा लो रेट्स पर देते थे, इवन बिलो द BPLR। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी कॉज होती थी। तो बिग कॉर्पोरेट्स गॉट लोन्स बिलो BPLR एंड कॉमन पीपल वर चार्ज्ड मोर, क्योंकि बैंक को एज इंटरेस्ट कुछ अमाउंट ऑफ पैसा इस घड़े में भरना है। अगर बैंक का रेवेन्यू इंटरेस्ट से जनरेट होता है तो बैंक्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट भरना है। अब कुछ लोगों से तो वो इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो ये जो कम लिया है इसका बर्डन किस पे जाएगा? बचे हुए लोगों पे। तो कॉमनर्स वर चार्ज्ड मोर। ठीक है जी। तो इस डिस्पैरिटी से बचने के लिए इसको रिप्लेस किया गया बेस रेट से इन जुलाई 2010 फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी। बेस रेट पे आ जाते हैं। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। दिस रिप्लेस्ड ओल्ड BPLR सिस्टम फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी। ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो है होता है जिस पर कि बैंक चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रूल बना दिया कि भाई इससे नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते हो। तो जो नए लोन्स हैं वो बेस रेट पर दिए जाएंगे और जो पुराने वाले हैं उनको भी रिन्यू किया जाएगा और बेस रेट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। कस्टमर स्पेसिफिक चार्जेस थोड़े से बेस रेट के ऊपर ऐड किए गए, यानी कि बेस रेट जो भी है उसके ऊपर थोड़े से कस्टमर चार्जेस ऐड कर कर आपके लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट जो मिनिमम रेट है वो तो ट्रांसपेरेंट था, बेस रेट तो ट्रांसपेरेंट था क्योंकि ये तो वेल डिफाइंड था। लेकिन कस्टमर चार्जेस का क्या है ना, वो वहां पर डिस्क्रिपेंसीज होनी अगेन स्टार्ट हो गई। But this was still better than the earlier one and it was same for all the types of borrowers। तो सारे तरीके के borrowers के लिए ये exactly same था, कोई प्राइम या कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं था, सब इक्वल थे। एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेस प्लस कस्टमर चार्जेस वर द फाइनल लोन रेट। यहाँ पर जो दिक्कत आई वो यही कि बेस आपने डिफाइन कर भी दिया, एक तो बेस भी इंटरनली डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि बेस को भी रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी बैठी है या कोई देखने वाला बैठा है। ऑन टॉप ऑफ इट कस्टमर चार्जेस टोटली फ्लेक्सिबल है ना, और वो बैंक की ओन डिस्क्रिशन पे डिपेंड करते हैं। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड अगेन हेयर। इसको रिप्लेस किया आगे की दो रेट्स ने जिनकी बात हम कल करेंगे। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू जिसमें कि हम आपके चारों कंपोनेंट्स को कवर कराएंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी 10 to 20 मिनट्स की रिकॉर्डेड, जो कि आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें कि सारा का सारा रिवीजन एक बार आपका हो जाएगा बिफोर द एग्जाम्स। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फॉर रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज फॉर प्रैक्टिस। नाउ यू कैन अवेल द 75% ऑफ ऑफर ऑन दिस using the code JAB75, right? And in case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. That is all for today's class. I will see you in the next one. Thank you.